नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आपका सबसे पहला सवाल है, कारोबार डालना चाहता हूँ, कितना समय लगेगा कारोबार डालने में कि नौकरी ही करो? परफेक्ट सवाल है। देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली में जो ये सबसे छोटी उंगली है, ये इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है और आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स की फिंगर से बड़ी है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति भले ही अभी उस प्रकार से पुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। और ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। अगर ऐसे व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें और अपनी मेहनत को दुगनी करने और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े, निश्चित ही इनको इस राजयोग का फायदा होता है। ये लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं। किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का हो, चिकित्सा का हो, मैनेजमेंट का हो, वाणिज्य का हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए, तो फिर ये लोग अपने व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं और व्यापार के कारण ही ये लोग जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही ऐसे लोग एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। तो पहला तो बहुत अच्छा है कि आप अपने जीवन काल में कारोबार करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, एक योग बन रहा है। दूसरा, अगर योग देखें इसमें, तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और आपकी ये मिडिल की फिंगर है। इनके बीच में देखेंगे तो ध्यान से देखें, यहाँ पे एक इस प्रकार का मत्स्य चिन्ह बन रहा है, फिश का साइन बन रहा है। और इस मत्स्य चिन्ह के बारे में हमारा भारतीय पौराणिक ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये चिन्ह होता है और प्योर हो, अभी ये स्वतंत्र रूप में प्योरिटी में नहीं आया है, लेकिन आएगा, बनना शुरू हो गया है, ठीक है ना? तो जब ये प्योरिटी अवस्था में आएगा, तो ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है, चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो व्यापार करता है या अन्य कार्य करता है, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, मानी सफल होता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, आर्थिक स्थिति ऐसे लोगों की बहुत अच्छी रहती है और बहुपुत्रो न संशयो, स्त्री सुख मिलता है। और बहुपुत्रो न संशयो मतलब चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, उसका जीवन में सुख निश्चित तौर पे मिलता है। तो पुत्र सुख आपको 100% मिलेगा। बाकी तो वो पढ़ाई कितनी करेगा, कितनी अच्छी नौकरी पे लगेगा, उसके हाथ से पता चलेगा। लेकिन ये मछली का चिन्ह बता रहा है, बहुपुत्रो न संशयो, आपको पुत्रों का सुख मिलेगा, स्त्री का भी सुख मिलेगा, ठीक है ना? और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफल होंगे। अब दूसरी बात, हथेली में कहीं पर भी मछली का चिन्ह हो, इसको अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति की हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। जैसे जैसे अपने आप अच्छा होता है ना, प्योर होता है ना, वैसे वैसे ये एक पॉजिटिव ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है, उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा करके व्यक्ति के अंदर उन गुणों को समाहित करती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये बीच में बनी है, तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ रहा है? आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी का, जुपिटर का। जुपिटर किसका है? धर्म का और ज्ञान का कारक और धन का कारक, ठीक है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये प्योरिटी अवस्था में आएगा, कोई डाउट नहीं है, ये आपको बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेगा। बहुत अच्छी आप मार्केट की नॉलेज रखेंगे या किसी भी चीज की नॉलेज आप बहुत ज्यादा रखेंगे। अब ये शनि पर्वत पे बना है, शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। तो जब ये प्योर अवस्था में आएगा, अभी इसका कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ये प्योर अवस्था में आएगा,
तो बिजनेस में एक नंबर का इंसान बनाएगा, अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा। तो व्यापार के लिए ये भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कारोबार नहीं है। कम से कम 36 ईयर के बाद से ही अगर आप कारोबार करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों कह रहा हूं? एक तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ी कोबड़ है। ये क्या करता है कि व्यक्ति अगर जल्दबाजी में, उतावलेपन में और भावनाओं में आकर अगर इस प्रकार के रिस्क लेता है तो जीवन काल में संघर्ष को बढ़ाता है, धन हानि दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यापार बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान दिखाता है। और यदि आप अपने जीवन काल में व्यवसाय करेंगे भी तो इस बात का ध्यान रखना कि पार्टनरशिप में कार्य नहीं करेंगे। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास वास्तव में धन आएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को दिखा रहा है। साटिका की प्रॉब्लम, खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। वास्तविक स्थिति देखें तो 40 के बाद आपकी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, उसमें भी 42वां वर्ष से आपकी स्थितियां बहुत अच्छी हैं। फिर बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। मानी 56 वर्ष की आयु के बाद पुनः आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो वास्तविक रूप में देखें तो 36वें वर्ष से व्यापार के गुण है। तभी तक अगर आप नौकरी ही करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, ये यहाँ से बहुत अच्छी है, यहाँ पे ये कर्व ले रही है इस तरफ। इसका क्या मतलब है कि आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में भी छिद्र दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना लंबा पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे। कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई देगी। ठीक। अब दूसरी बात देखेंगे, अगर जैसे इन हथेलियों में ये दिखाई दे रहा आर पार, अगर ये प्योर आर पार दिखाई दे रहा हो तो ऐसे में व्यक्ति की हथेली में धन नहीं बचता है। धन आता तो है, जाता भी है। और जिस महीने व्यक्ति ये सोचता है ना कि पैसा बचाना ही बचाना है, उसी महीने कोई बहुत बड़ा काम व्यक्ति के सिर पे आ जाता है और वो पैसा चला जाता है। इसके लिए एक काम जरूर करेंगे कि आप इन छिद्रों को बंद करें किसी तरह। कोई भी चांदी के, सोने के, चांदी का ही अंगूठी पहनते जाएं जिससे ये बंद हो जाए। तो इससे आपकी हथेली में पैसा रुकेगा भी और टिकेगा भी। दूसरा सवाल आपने लिखा है, लड़का पढ़ेगा ना, अच्छी नौकरी लगेगा, ये तो उसके हाथ से पता चलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि ये मछली बताता ही है कि बहुपुत्रो न संशयो, पुत्र का सुख मिलेगा। और जिस तरह से आपका शुक्र है, ये भी बताता है परिवार का और पुत्र का। आपको कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है ना। और दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पे, तो इधर ये मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे, ये जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है। और जीवन का खासकर 35 ईयर तक का, 35वें वर्ष तक का जो प्रारंभिक दौर है, उसमें थोड़ा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है, कई बार अस्थिरता भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। जन्म स्थान से दूर बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं कर पाएंगे। यात्राओं का बहुत अच्छा आपको जो है मौका मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आप व्यक्ति रहेंगे।
एनालिसिस पावर आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और आगे चलकर राजयोग का सुख आपको बड़ी मात्रा में मिलेगा। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।